सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यकीनन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिन दो फंड्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं उन दोनों में से कोई ना कोई एक फंड्स आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होंगे। अगर नहीं है फिर भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ों को समझने को मिलेगा। सबसे पहले मैं फ़ंड का नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पर आ जाता है टाटा स्मॉल कैप और दूसरे नंबर पर आ जाता है बंधन स्मॉल कैप। अब टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में एक बात है अभी हाल फिलहाल में ये भी कही जा रही है कि भाई बंधन स्मॉल कैप से खराब परफॉर्म कर रहा है वो फंड, तो इसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। प्लस इन दोनों फंड के अंदर जैसा कि मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी भी है, वो क्या अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम मेन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर डेटा को देखते हैं और साथ ही साथ हम कैलकुलेशन भी करके देखेंगे कि 10,000 रुपये के SIP अगर 3 साल पहले और 5 साल पहले आपने टाटा के अंदर किया होता तो आज टाटा में आपके कितने पैसे बन चुके होते, और वहीं पर अगर आपने बंधन के अंदर किया होता तो बंधन के अंदर आपके कितने पैसे बन चुके होते। उसके अलावा और भी दूसरे डिटेल्स को भी हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले उसको हम देखते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिए तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर आपको टाटा स्मॉल कैप दिख जाता है और यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप। सबसे पहले अगर हम फंड देखें, यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ इसे, और सबसे पहले अगर फंड एज देखेंगे तो टाटा के हो चुके हैं 6 साल 7 महीने और बंधन के हो चुके हैं 5 साल 3 महीने। उसके बाद फंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 9,418 करोड़ के फंड साइज़ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और 10,244 करोड़ के फंड साइज़ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए रिटर्न्स की तो रिटर्न्स यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे 1 ईयर का रिटर्न्स, तो 1 ईयर का रिटर्न्स टाटा ने 11% का रिटर्न्स दिया। पॉइंट को छोड़ते हैं नहीं तो चलिए 11.6% का रिटर्न्स दिया है। और वहीं पर बंधन का रिटर्न्स देखेंगे तो 22.9% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स की अगर बात करें तो 26.81% रिटर्न्स दिया है। और यहाँ पर बंधन में देखेंगे तो 33.92% का, यानी 34% का रिटर्न्स लगभग आप इसे मान सकते हैं। उसके बाद 5 ईयर्स की अगर बात की जाए तो टाटा ने पिछले 5 ईयर्स में 37.36% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर अगर बंधन की बात की जाए तो बंधन ने 39.12% का रिटर्न्स दिया है। ये रिटर्न्स हो गए, समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि भाई अभी हम 3 साल और 5 साल के हिसाब से कैलकुलेशन देखने वाले हैं कि 5 साल पहले और 3 साल पहले अगर हम टाटा में 10,000 रुपये के SIP किए होते तो हमारा पैसा कितना होता और बंधन में हमारा पैसा कितना होता। तो ये दोनों रिटर्न्स आप याद रखेंगे, है ना। 3 साल का रिटर्न्स और 5 साल का रिटर्न्स। उसके बाद चलिए मैं आगे आपको दिखलाता हूँ कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर सेक्टर की देखेंगे तो सेक्टर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो टॉप 3 सेक्टर्स में देखिए सर्विसेज यहाँ पर भी है, सर्विसेज यहाँ पर भी है, समझ रहे हैं ना। फिनेंशियल यहाँ पर भी है, फिनेंशियल यहाँ पर भी है, और केमिकल्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पर बंधन में आपको हेल्थ केयर देखने को मिल जाता है। बाकी दो जो टॉप 3 सेक्टर्स में से 2 जो सेक्टर्स है वो बराबर है, उसमें कोई अलग नहीं है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद टॉप होल्डिंग्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि 5 टॉप होल्डिंग्स है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, आप इसे रीड कर सकते हैं। अब देखिए इक्विटी के अंदर कौन सा फंड है जो ज़्यादा पैसे लगा रहा है, तो देखिए यहाँ पर आप टाटा देखेंगे तो 92.35% इक्विटी के अंदर निवेश कर रहा है। वहीं पर अगर बंधन को देखेंगे तो 88.43% पैसे अपने AUM का कहाँ पर निवेश कर रहा है, क्या कहते हैं, इक्विटी के अंदर निवेश कर रहा है। वहीं पर अगर एक्सपेंस देखेंगे तो टाटा के एक्सपेंस यहाँ पर कम नज़र आ रहे हैं, जबकि आप देखेंगे दूसरी जगह पे बंधन के एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा हैं। तो रिटर्न्स भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर ज़रूर मिला है। एग्जिट लोड दोनों में सेम ही है, कोई भी लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए बेंचमार्क इंडेक्स, तो बेंचमार्क यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो BSE 250 स्मॉल कैप TRI देखने को मिल जाता है। SIP आप यहाँ पर 500 रुपये से कर सकते हैं। टाटा में लमसम तो आप यहाँ पर कर नहीं सकते क्योंकि बंद कर दिया गया है। और बंधन के अंदर आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं और 1,000 रुपये से आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारा डिटेल्स हो गया। अब चलिए ज़रा हम कैलकुलेशन को देखिए, यहाँ पर सारा चीज़ मैंने फिल कर दिया है। मानकर चलिए कि अगर हम 10,000 रुपये के SIP कर रहे होते, कितने साल पहले, 3 साल पहले से हमने 10,000 रुपये के SIP किया होता, जहाँ पर हमारे को 26.81% का रिटर्न्स मिला होता, क्योंकि टाटा का जो 3 साल का रिटर्न है वो कितना है, 26.81%। उसके बाद हम कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो जो भी डिटेल्स होगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो हमारे और आपके सामने निकल कर आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ पर रिजल्ट किस प्रकार के आए हैं। सबसे पहले इन्वेस्टेड अमाउंट आपके कितने लाख रुपये हो गए होते,
3,60,000 रुपये हो। इन्वेस्टेड अमाउंट आपके 3,60,000 हो गए होते और उस पे जो आपके गेन्स होते हैं वो 1,70,000 रुपये होते, 1,70,241 रुपये। और टोटल पैसे जो आपके होते हैं वो 5,30,241 रुपये। ये आपके कहाँ पर पैसे हो गए होते? 10,000 के SIP से 3 साल पहले अगर आपने शुरू किया होता तो ये हो गया होता किसमें? टाटा के अंदर। वहीं पर अगर हम रिटर्न्स अगर चेंज कर दे, सारी चीज़ ठीक ठाक रहेगी जैसे है वैसे ही, लेकिन अगर यहाँ पर हम रिटर्न्स को चेंज कर दे, अगर हम डाल दे 33% का रिटर्न्स, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर रिटर्न्स ज़्यादा है तो अमाउंट भी बढ़ जाएंगे, जो प्रॉफिट होंगे 33.92% का रिटर्न्स। तो अब देखिए यही पैसा अगर सेम SIP आपने 3 साल पहले किया होता बंधन के अंदर, तो वो पैसे आपके इन्वेस्टेड अमाउंट तो सेम ही रहते, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट के अमाउंट है वो बढ़ जाते, 2,22,000 रुपये हो जाते। 1,70,000 ही था वहाँ पर, यहाँ पर 2,22,976 रुपये हो जाते। और टोटल अमाउंट जो आपके हो जाते, कैपिटल जो आपके हो जाते वो कितने हो जाते? 5,82,976 रुपये का हो जाता। समझ। अब सेम कैलकुलेशन को हम ज़रा देखते हैं 5 साल के हिसाब से, कि 5 साल पहले अगर हम 10,000 रुपये के SIP के होते, यहाँ पर टाइम पीरियड को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, 5 साल। उसके बाद रिटर्न्स हम चेंज करते हैं। सबसे पहले टाटा का रिटर्न्स हम देखते हैं, तो टाटा ने पिछले 5 ईयर्स में 37.36% का रिटर्न्स दिया है। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट पर क्लिक कर दिया है, जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई जो हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाते टोटल 6 लाख रुपये हो जाते, उस पर जो टोटल गेंस होते वो कितने लाख रुपये हो जाते? 8,90,041 रुपये हो जाते। और टोटल जो हमारा अमाउंट बन जाता गेंस को लेकर और इन्वेस्टेड अमाउंट को लेकर 14,90,041 रुपये हो गए होते, क्योंकि यहाँ पर गेंस हमारे कितने हैं? 8,90,041 रुपये हैं। ये गेंस हो गया होता हमारा किसमें? टाटा के अंदर, पिछले 5 ईयर्स के अंदर। और यहीं पर अगर हम अब डालते हैं बंधन का जो रिटर्न्स है, तो 39% का रिटर्न्स है, 39.12% का रिटर्न्स दिया है। समझ रहे? बाकी चीज़ें तो सेम रहने वाली है ना, तो यहाँ पर बाकी चीज़ों को हम चेंज नहीं करेंगे। अब कैलकुलेट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप रिजल्ट आपके सामने आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट कितने रहेंगे? इन्वेस्टेड अमाउंट तो सेम ही रहेंगे, 6 लाख रुपये रहेंगे। उसके बाद जो गेंस रहेंगे वो कितने रहेंगे? 9,51,770 रुपये, 9,51,770 रुपये का ये सिर्फ गेन हो जाएगा हमारा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए 6 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट करें और 9 लाख रुपये आपके सिर्फ प्रॉफिट के हैं। टोटल पैसे जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 15,51,770 रुपये का ये प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। यकीनन अगर पैसे चेंज होंगे, अमाउंट परसेंटेज चेंज होगा, तो वहाँ पर पैसे तो चेंज होना ही होना है। तो ठीक है, रिटर्न्स के मामले में थोड़ा सा बंधन से वीक टाटा ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन सिर्फ रिटर्न्स ही सारी चीज़ नहीं होती है, और सिर्फ रिटर्न्स के ही वजह से किसी भी फंड को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। तो फाइनली जो भी डेटा था वो आपने देख लिया है। अब यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं और कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस फंड को हम लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो जो कि गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बनी हुई है, मैं क्या बोल रहा हूँ नोट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर पहले से आपकी गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बनी हुई है और ये दोनों स्मॉल कैप में से कोई भी एक स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आपको नहीं लेना चाहिए। जो आपके पोर्टफोलियो में है आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि भाई जहाँ तक बात है अपॉर्चुनिटी की, तो मैंने शुरू में ही कहा था कि भाई अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दोनों के जो फंड साइज़ है आप देखेंगे तो बहुत बड़ा नहीं है, दोनों का फंड साइज़ बहुत बड़ा नहीं है। दूसरी बात, अपने देश को अगर नज़र डालें तो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हर कोई जानता है कि भाई यहाँ की जो इकोनॉमी है ग्रोइंग इकोनॉमी है। मतलब आने वाला समय में जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं उनको पूरा चांसेस है कि वो मिड कैप बनेगी और मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो भी स्कीमें हैं स्मॉल कैप में वो भी आने वाला समय में मिड कैप की तरफ जाएगी, उसके AUM बड़े होंगे। तो यहाँ पर AUM बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर जो परफॉर्म हो सकते हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जिसके AUM बहुत बड़े हो गए उसके परफॉर्म अब ख़राब हो जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखें, जिनके AUM छोटे हैं उनके AUM बड़े होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि AUM के एंगल से अगर आप देखते हैं तो यकीनन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, एक मौका नज़र आता है। अगर आप लंबे समय के लिए कम से कम 7 ईयर्स के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं या उससे प्लस के टाइम पीरियड के लिए, तो आपको ज़रूर ही निवेश करना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप स्मॉल कैप तलाश कर रहे हैं तो आप
अब इन द लास्ट अगर बेस्ट फंड की बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि भाई दोनों ही फंड अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। और देखिए शॉर्ट ड्यूरेशन के रिटर्न्स को देखकर या फिर रिटर्न्स ओनली रिटर्न्स की वजह से किसी भी फंड को बुरा नहीं कहा जा सकता या किसी भी फंड को अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ओवरऑल दोनों फंड्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इन दोनों में फिर भी अगर ये तलाशने की कोशिश की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि भाई दोनों में बेटर कौन है, तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और आप मुझे बताइएगा कि आपको इन दोनों में बेटर कौन लगता है। भाई मुझे तो ऐसा फैसला करना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आपकी पोर्टफोलियो में कौन है और आपकी नज़र में इन दोनों में बेटर कौन है। और दूसरी बात एक चीज़ और भी बताइएगा अगर हो सके तो, कि भाई रीज़न क्या है, आपको क्यों अच्छा लगता है। अगर आप ये बताते हैं और अगली बार जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो ऑफकोर्स आपके जवाब को मैं आपके नाम के साथ इंक्लूड। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है तो, और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम बराबर कहते हैं कि भाई आपके सपोर्ट की ही वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इससे आगे भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और रियल कंटेंट जो भी बनाते हैं उनको आप सपोर्ट करें, ताकि उनका हौसला बने रहे और मेरा भी हौसला बना रहे। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।